सूक्ष्म ढंग से समझाएंगे। बोलो जय सिया राम। सौराष्ट्री सोमनाथ श्रीशैलैर्मल्लिकार्जुना उज्जैन्यं महाकाला ओंकारे चामुलीश्वरा केदारे हिमवत्पुष्टि डाकिन्यां भीमशंकरा वाराणस्यां च विश्वेश्वं त्र्यंबको गौतमी तटे। अलग अलग व्याख्यान किया गया है। सौराष्ट्री सोमनाथ, सौराष्ट्र देश में भगवान सोमनाथ है। ये सोमनाथ भगवान गुजरात में विराजमान है। जो एक बार इनका दर्शन कर लेता है वह व्यक्ति भगवान के धाम को चले जाता है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन भगवान आंध्र प्रदेश में विराजमान है। इनका भी जो कोई दर्शन कर लेता है वो भगवान शिव के धाम को जाता है। उज्जैनम महाकाल, उज्जैनम में भगवान महाकाल है। ये भी मध्य प्रदेश की पावन भूमि में है। इनका दर्शन करके भी भगवान महादेव की कृपा लोग प्राप्त करते हैं। ओंकारेश्वर में ये भी मध्य प्रदेश में है। इनका दर्शन करके भी व्यक्ति महादेव की कृपा प्राप्त करता है। केदार यानी उत्तराखंड में भगवान केदारेश्वर है, केदारनाथ है। वो आपके घर में ही है। आप इनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। डाकिन्याम भीमशंकर, डाकिनी देश में यानी महाराष्ट्र में भगवान भीमशंकर है। काशी में भगवान विश्वनाथ हैं। ये उत्तर प्रदेश में है। गौतमी त्र्यंबकेश्वर, गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर हैं। ये भी महाराष्ट्र में है। चिता भूमि वैद्यनाथम, ये भगवान वैद्यनाथ झारखंड की भूमि पर है। दारुकमन में भगवान नागेश्वर हैं। सेतुबंधितु रामेश्वरम, रामेश्वर में है ये भगवान तमिलनाडु। शिवालय घुसमेश्वर ये महाराष्ट्र में है। ऐसे ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। जो इनका दर्शन करता है वह उस भगवान की अनंत अनंत कृपा को प्राप्त कर लेता है। एक सिद्ध पीठ के साथ 40 शिवलिंग उसके आसपास भी विराजमान है, जिनका व्याख्यान शिव पुराण में अलग अलग ढंग से किया गया है। अपितु भक्त को चाहिए कि इनके दर्शन करें। उनके साथ साथ यदि भगवान शिव के अतिप दर्शन भी हो जाएं तो बहुत अच्छी बात। बोलो जय सिया राम। अत्रि महामुनि को दर्शन देने के लिए भगवान अत्रेश्वर महादेव प्रकट हो गए। अनेक अनेक भगवान प्रकट हो गए। जो उनका दर्शन कर लेता है वह उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है। एक समय की बात थी, ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव भगवान के बिल्व पत्र की महिमा क्या है, आप ये भी हमें बताइए। सूत जी मुस्कुरा करके बोले हैं, सूत सूत महाभागा धन्यस्त्वं शैव सत्तमा चांडालिका समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो। सूत जी कहते हैं एक चांडाली ने भगवान शिव को धोखे से बिल्वपत्र चढ़ा दिया तो वो भगवान शिव के धाम को चले गए। सीधी सी बात है कि अगर आप भगवान शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो आप हमारे तीनों ताप शांत हो जाते हैं। हमारे जीवन के जो प्रारब्ध हैं वो शांत हो जाते हैं यदि भगवान शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ा लिया जाए। बोलो जय सिया राम। एक ब्राह्मण की कन्या थी, उसका नाम था सौमिनी। ये अगले जन्म में चांडाली बनी है। चांडाली सा पूर्व भवे भवद ब्राह्मण कन्यका सौमनी नाम चंद्रस्या सर्वलक्षण संयुतः। ये सौमनी नाम की कन्या थी। पूर्व जन्म में ब्राह्मण की बेटी थी ये सौमनी। समस्या ये हुई कि इसका ब्याह किसी ब्राह्मण से करवा गया। समस्या ये हुई कि जैसे ही इसका ब्याह हुआ तो इसका पति मर गया। पति मरा तो ये स्वतंत्रता से विचरण करने लगी। इसने क्या किया कि अपना संबंध एक भील से जोड़ा। भील से जैसे ही इसने संबंध जोड़ा तो वो भील क्या करता था, शिकार करता था। अतसाप सीताहारा
नित्यमां पीतवारुणी अजय जनतुस्तां तेना सूत्रेण सूतर प्रिया। और सूत उससे बहुत प्रेम करने लग गया। इन दोनों का जीवन ब्राह्मणत्व से नीचे गिर करके एक भीलकियां रहने लग गई। अब उसका दूसरा पति क्या करे, शिकार मार करके लाते हैं, उसी को खाते। एक दिन इसका पति घर में तो नहीं था, इसने क्या किया, इसकी इच्छा हुई मांस खाने की, तो ये मांस काटने के लिए घर में घुसी, अपने नीचे वाले कमरे में घुसी। तब तक क्या हुआ कि वहां कहीं से एक बछड़ा घुस गया, गाय का छोटा सा बछड़ा। तो ये जैसे ही अंदर गई, अंधेरा था, अब इनके पता नहीं क्या था, क्या सिस्टम था उनका, तो अंधेरे में ये घुसी। इसका मन हुआ खाने का कि मैं बकरे को खाती हूं, तो बकरे का सिर काट रही थी। क्या गलती हो गई कि बछड़े का सिर कट गया, गाय के बछड़े का सिर कट गया। उसका सिर जैसे ही अलग हुआ, जब इसने ध्यान से देखा, ओह क्या देखा, क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बुढ़ापे में मुझसे ये गलती हो गई। उतनी उसके बाद महाराज उसको ब्रह्म हत्या लग गई और उसकी मौत हो गई कुछ दिनों बाद। अगला जब उसका फिर से जन्म हुआ, कहता हूं फिर से जन्म होता है, तो कैसे जन्म हुआ, एक चांडाल के घर में उसका जन्म हुआ। और कैसी पैदा हो रही है, तो यहाँ लिखा है जन्मांग सात बालोपी वस्त्रतां पितृमातृकां रूढ़ना तेन चित्तदृष्टा महाकुष्टा रुजार्दितः। जन्म से ही अंधी पैदा हो रही है, कोयले की तरह काली बिल्कुल। माता पिता से रहित माता ने इसको जन्म दिया, तो इसके माँ बाप उसी समय मर गए। गलित कुष्ठ इसके ऊपर पैदा हो रखा है, गलियां लगी, कोड़ी पर हुई, गलित कुष्ठ पैदा, दुर्गंध से युक्त है, दुर्गंध आ रही इस पे। देखो महाराज, इतना बड़ा श्राप लगता है जो गाय पर अत्याचार करता है। सुने, ये दुर्दशा इसकी हुई, तो लोगों ने इसको अपने पास नहीं दिया आने, लोगों ने गांव से निकाल दिया। व्यक्ति को जब हर जगह से लोग निकाल देते हैं, तो लोग मंदिरों का सहारा लेते हैं। तो ये भीख मांग करके गौकर्ण क्षेत्र में गई, वहां भीख मांग करके अपना भिक्षाटन करने रही है, जीवन का यापन कर रही है। अचानक क्या हुआ कि एक दिन शिवरात्रि थी, और इस शिवरात्रि के दिन ये सुबह से शाम तक महादेव के मंदिर में बैठी रही, पर इसको किसी ने भोजन नहीं दिया। इसके कटोरे में भूखी है, आज शिवरात्रि है। अचानक एक भक्त आया शाम के समय महादेव की पूजा करने के लिए। तो जैसे वो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहा था, वो कोई शिव जी का भक्त, उसके हाथ पर थाली थी, उसमें बिल्वपत्र थे। अचानक हवा का झोंका आया और बिल्वपत्र उड़ा और इस चांडाली के कटोरे में जाकर के गिरा। इसने देखा कि ये किसी ने भिक्षा नहीं दी, ये बिल्वपत्र दे दिया, पत्ता दे दिया मुझे। उसने वो पत्ता यूं उठाया और यूं फेंक दिया पीछे के लिए। जैसे ही पीछे फेंका, तब तक हवा का झोंका आया, वो बिल्वपत्र उड़ करके किसी शिवलिंग के ऊपर गिरा। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर गिरा महाराज, तो कुछ ही घंटों बाद, कुछ क्षणों बाद शायद हो सकता है उसकी मौत हो गई। जैसी मौत हुई, तो वो साक्षात भगवान के दूत उसको लेने के लिए आए, और यहाँ से यमराज के दूत भी उसको लेने के लिए आए। यमराज के दूतों ने कहा कि ये पापनी है। तब तक भगवान शिव के दूत प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इसने एक बिल्वपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया है, इसलिए ये अब तुम्हारे यमलोक के लिए नहीं जाएगी, वो साक्षात भगवान शिव के धाम के लिए चले गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई धोखे से भी महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ा देता है, तो उसकी साक्षात मुक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री राम। धोखे से भी यदि कोई भगवान का नाम लेता है, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। सीधी बात है। ये आप देख रहे हो बिजली तार, अगर आपने धोखे से यदि बिजली का तार पकड़ लिया, तो क्या होगा, करंट होगा, तुम्हें करंट लगी जाएगा। अगर तुम्हें पता हो चाहे ना हो, पर तुमने भूल से यदि जहर पी लिया, तो क्या होगा, मरना पड़ेगा।
उसी प्रकार तुम्हें पता हो चाहे ना हो, यदि भगवान का तुमने नाम ले लिया मरते समय, या तुम भगवान का नाम ले रहे हो, तो भगवान के धाम में हमारा रिजर्वेशन पक्का है। यूं समझना चाहिए कि हमारा अब रिजर्वेशन पक्का हो गया। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, पक्का रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इन प्रकार किसी भी प्रकार से ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम तो हर समय लेना चाहिए। अन्य शिवालयों की का विवेचन किया गया है। नेपाली क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ है, नेपाली क्षेत्र में ही भगवान मुक्तिनाथ है, पाताल में भगवान पातालेश्वर हैं, समुद्र में भगवान हाटकेश्वर हैं, समुद्रेश्वर महादेव हैं। ये महादेव जहाँ देखो वहाँ शिवजी ही शिवजी विराजमान है। अब कथाएं तो बहुत है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। आज आपके 11 दिन पूरे हो गए। महादेव की कथा जो भक्तजन नित्य निरंतर इस कथा का पान कर रहे थे, उन्होंने तो सुनी है। बोलो जय श्री राम। पर अब हमें कथा का विराम देना है, इसलिए ज्यादा ना कहते हुए इस कथा को सीधे विराम की ओर लेकर के चलते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ये पूरी धरती महादेव से भरी हुई है। आपका काम है एक प्रकार कोई भी समस्या आ जाए, महादेव के ऊपर जल चढ़ाओ, तो व्यक्ति समस्या से छुटकारा पा सकता है। महादेव की कृपा यदि उसके ऊपर हो गई, तो वो व्यक्ति उन महादेव की अनंत अनंत कृपा को प्राप्त कर सकता है। बोल शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जितने भी हमारे भारतवर्ष में साधु बने, सब शिव पुराण पढ़ करके बने। यहाँ इस पुराण में साधुओं का विशेषण बहुत किया गया है। साधु को कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। महादेव ने अपने जितने रूप बनाए थे, उतने ही रूप साधु लोग अपने बनाते हैं। महादेव ने यदि अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है, तो साधु भी वही करते हैं। भगवान ने, महादेव ने यदि अघोर रूप धारण किया है, अघोरेभ्यो सर्वेभ्यो, तो आजकल हमारे साधु भी वही रूप धारण करते हैं। लेकिन साधुओं को कुछ चीजें हैं वो नित्य करनी चाहिए। शौचम स्नानम तथा भिक्षाम नित्याम एकांत सेवनम भिक्षुस्वार कर्माणि पंचमं चैव विद्यते। शौचम स्नानम, नित्य स्नान करें। जो व्यक्ति आचरण में नहीं रहता, स्नान नहीं करता, वह भगवान के लायक नहीं होता। 100 काम छोड़ करके स्नान करे, चाहे बाहर कितने भी बर्फ पड़ रही हो। बोलो जय श्री राम। स्नान करें। साधु को चाहिए कि वो भिक्षा याटन करे, भिक्षा मांग करके अपना जीवन को चलाएं। नित्यम एकांत सेवनम, साधु को चाहिए कि वो एकांत में रहे। अगर दो भी रहेंगे तो बातें होती रहेगी। साधु को चाहिए जो अपने आप को भगवान का भक्त बनाना चाहता है, वो साधु है। उस साधु को चाहिए कि वो एकांत में रहे। बोलो जय श्री राम। कुछ चीजें हैं जो महात्माओं को कभी नहीं खानी चाहिए। नियम लिखो, आपके लिए भी है। कौन कौन सी चीज? तंबालुम तेज संपात्रम रेता सेकम सितांबरम दिवस्वापि नक्तानम यदि नाम सद्वर्जितः। महात्माओं को ये 6 चीजें वर्जित है। तांबूलम यानी पान का नाम तांबूल है। महात्माओं को पान नहीं खाना चाहिए। तेजसम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, अति आवश्यक हो तब सो जाओ। वैसे दिन में सोना नहीं चाहिए। जो दिन में ज्यादा सोता है उसकी नींद कम, उसकी आयु कम हो जाती है। बोलो जय श्री राम। भगवान ने रात बनाई हमें सोने के लिए, रात को विश्राम करो। ये कर्म भूमि है, दिन में कर्म करो, रात को विश्राम करो। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की भी अपनी आवश्यकता है।
यहाँ प्रकृति की कोई भी वस्तु फालतू नहीं है। बोलो जय सिया राम। महात्माओं को नियम है कि वो रात्रि को भोजन ना करे, ऐसा भी लिखा है। जो लोग सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। जो लोग सूर्य अस्त के बाद भोजन करते हैं हो सकती बीमारी प्रकट हो जाए। पर मैं कहता हूं कर लेना भोजन। आप तो नियम कुछ नियम ऐसे हैं जी कथा सतयुग में लिखी गई थी, शायद उस समय लोग एक टाइम भोजन करते होंगे, क्या भरोसा। आज उस समय तो लोग सतयुग की बातें ही, ये सतयुग की कथा है ये लिखी हुई। उस समय तो लोगों के प्राण हड्डियों में रहते थे। कलयुग में तो अन्न मात्र का जीवन, अन्न में हमारे प्राण है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो शायद मर जाएंगे। शास्त्र कह रहा अन्न मात्र का जीवन, शरीर किसमें टिका हुआ है, अन्न में टिका हुआ है। उस समय तो लोग प्राणायाम करके भी जीवित रहते थे, शरीर ना भी रहे हड्डियों पे जीवित रहते थे। आज कहाँ 4 दिन भोजन न करो तो मर जाएगा व्यक्ति। इसलिए कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमें शास्त्र की तो माननी चाहिए, आज के हिसाब से करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो आप तीनों टाइम भोजन करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बोलो जय सिया राम। कभी भी सन्यासी मरे तो उसको अग्नि में ना जलाएं। सन्यासी को या जल समाधि दें या भूमि समाधि दें। क्यों दें? क्योंकि 12वीं 13वीं उसकी की जाती है जिसका कोई 12वीं 13वीं करने वाला हो। अब सन्यासी ने तो सब कुछ जला दिया, उसने तो जले हुए कपड़े पहने हैं, भगवे कपड़े पहने हैं, उसने तो अपना माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ करके आ गया। अब उसकी 12वीं 13वीं कौन करेगा भाई? इसलिए जिसकी 12वीं 13वीं ना हो उसको भूमि समाधि दें या जल समाधि दें। अर्थात जिसकी कोई 12वीं 13वीं करने वाला है उसको अग्नि देनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब कथाएं तो बहुत है पर हम सीधे कथा को विराम की ओर लेके चलते हैं। बोल सदगुरु भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं एतच्छ पुराणम ही समाप्तम हितमांदरा पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैवहि। जो व्यक्ति इस पुराण को नित्य निरंतर श्रवण करता है वह भगवान शिव का नंदी के समान, गणेश के समान, कार्तिकेय के समान प्यारा हो जाता है। जितने भी नास्तिक व्यक्ति हैं उनको शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति हैं उसको भी शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। जो सठ व्यक्ति हैं उसको भी शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति शिव द्रोही है उसको भी शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। जो पाखंडी है, पाखंडी मतलब जो सनातन धर्म का खंडन करता है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, तो राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को ना तो इस कथा का प्रसाद पाना चाहिए ना उसको कथा में आना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल मना लिखा है। बोलो जय सिया राम। जो व्यक्ति श्रद्धा सहित इस शिव पुराण को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एतत् श्रुत्वा यकेकारं भवेत् पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमानोति भक्तो भक्ति समर्थवान्। जो व्यक्ति श्रद्धा सहित भक्ति सहित इस शिव पुराण को सुनता है महादेव उसके सारे पापों को हर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शिव पुराण का एक श्लोक है, हम सब मिल करके गाएंगे। पहले मैं बोलूंगा उसके बाद मेरे साथ आप बोलेंगे ताकि आपको संपूर्ण शिव महापुराण सुनने का फल मिल जाए। तो बोलो शंकर भगवान की जय। एतद् शिव पुराणाहि शिवस्यादि प्रियं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्मा सम्मितं भक्तिवर्धनम् एतत् शिव पुराणस्य वक्तुं श्रोतुश्च सर्वदा सगणां सुसुता सांबा संकरोति सशंकरा। लिखा है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है वह भगवान शिव को अपने गणों से
ज्यादा प्यारा होता है। भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान शिव, उसको सगुणा सुता सांबा शंकर होती सशंकर, भगवान उसका हर प्रकार से कल्याण करता है जो इस शिव पुराण को सुनता है। यहीं पर इस शिव पुराण को विराम। बोल शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। अब बताओ, 11 दिनों तक आपने ये कथा सुनी, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो जबरदस्त तालियां बजाइए। अगर नहीं भी अच्छी लगी, किसी को नहीं भी लगी होगी, अगर किसी को नहीं भी अच्छी लगी तो जैसे माँ अपने बेटे के सारे दुर्गुणों को माफ कर देती है, बेटा के लिए, बेटा चाहे कितना भी बड़ा खराब क्यों नहीं हो, माँ के लिए प्यारा ही होता है। माँ उसको माफ करना ही जानती है। यदि कोई शब्द गलत निकल भी गए हो, कोई शब्द गलत बोल भी दिया हो, जैसे माँ अपने बेटे को माफ कर देती है, आप सभी उसी समझ करके माफ कर देना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हमारे आचार्य जी जाएंगे, पूर्णावती करेंगे और कुछ भक्तजन यहाँ से उनके साथ जाएंगे पूर्णावती के लिए। हमारे नागरजा देव के पुजारी जी इधर हमारे आचार्य जी विदाई वाला भजन गाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय।